दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार बहुत कम होती है। नंबर 2 लेटराइट। दोस्तों ये लेटराइट जंग के जैसी लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की खूबी ये होती है कि ये पकाई जा सकती है। नंबर 3 पर शेल। ये शेल एक किस्म का पत्थर ही होता है। और नंबर 4 पर है रेड मड यानी लाल मिट्टी। दोस्तों इन चारों चीजों को पहाड़ों से और जमीन के नीचे से हासिल किया जाता है। ये चारों चीजें चूना पत्थर और मिट्टी, इनको हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को ब्लास्ट किया जाता है। इन बड़े बड़े पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए बम का सहारा लिया जाता है। बम फिट करने के बाद जब बम फोड़ा जाता है तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इन पहाड़ों को ब्लास्ट करते ही सीमेंट का रॉ मटेरियल लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है। फिर इस चूना पत्थर को बड़े बड़े ट्रक्स में लोड किया जाता है और फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर इस चूना पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजकर एक क्रशिंग मशीन में इस चूना पत्थर को डाला जाता है। फिर इस चूना पत्थर को क्रश करके इसका बारीक पाउडर बना लिया जाता है। फिर इसी तरीके से लेटराइट, शेल और रेडवुड इनको भी क्रश करके बारीक पाउडर जैसा बना लिया जाता है। फिर इन सभी रॉ मटेरियल्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है। इस रॉ मटेरियल को एक बड़ी सारी आग की भट्टी में डालकर पकाया जाता है। ये लोहे की भट्टी बड़े बड़े सीमेंट के पाइप जो नालों के अंदर डाले जाते हैं उसकी शक्ल के जैसी होती है। ये लोहे की गोल घूमने वाली भट्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इस भट्टी के अंदर आग जलाने के लिए कोयला, टायर और इसी तरह की चीजें डाली जाती हैं। इस भट्टी का टेम्परेचर 1400 से लेकर 1600 तक होता है। इस भट्टी के अंदर रॉ मटेरियल पकने के बाद आग के लावे जैसा हो जाता है। अब रॉ मटेरियल पकने के बाद इसकी बॉन्ड्स टूट चुकी होती हैं और अब दोबारा इसके अंदर नया कंपाउंड पैदा होता है, जिससे इस सीमेंट के अंदर एक ईंट को दूसरी ईंट से चिपकाने की बेमिसाल ताकत पैदा हो जाती है। अब ये सीमेंट इस भट्टी के अंदर से निकलने के बाद बहुत बारीक बारीक टुकड़ों की शक्ल में निकलता है। इन बारीक बारीक टुकड़ों को क्रिंकल कहा जाता है। फिर इन बारीक टुकड़ों को यानी क्रिंकल को एक बड़े सारे ग्राइंडर में जिप्सम पाउडर डालकर पीसा जाता है। इस जिप्सम पाउडर का काम सीमेंट के मिक्सर को काफी देर तक गाढ़ा होने से बचाए रखने का होता है। अगर किसी सीमेंट में जिप्सम पाउडर कम मिकदार में या डाला ही न जाए तो वो सीमेंट का मिक्सर बहुत ही जल्द ठंडा होकर खराब हो जाता है। अब क्रिंकल पिसने के बाद सीमेंट बनकर तैयार हो चुका है। अब इस सीमेंट को पैक करके भेज दिया जाता है। इस तरीके से सीमेंट बनकर मार्केट के अंदर आ जाता है। अब जानते हैं कि नकली सीमेंट और असली सीमेंट में फर्क करने का तरीका। जब सीमेंट की बोरी खोलकर उसके अंदर हाथ डाला जाता है तो सीमेंट ठंडा होना चाहिए, चाहे मौसम सर्दियों का हो या गर्मियों का। अगर सीमेंट में जरा सी भी तपिश महसूस हुई तो सीमेंट डुप्लीकेट है। सीमेंट की पहचान का दूसरा तरीका ये है कि सीमेंट बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर सीमेंट पाउडर जैसा नहीं है और उसमें कंकर जैसी चीजें हैं तो सीमेंट डुप्लीकेट है।